हेलो, मैं ब्लेड्स और आज हम लैब 7 करेंगे कोल की। तो सबसे पहले मैं अपना स्ट्रक्चर लिख लूँ जो मैं हमेशा से लिखता आता हूँ। स्टैक 0x100 डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट कोड डॉट एक्स, ठीक है। और मेन प्रोसीजर है। अब ये मेन प्रॉक होता क्या था आपको बता चुका हूँ भी। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये स्टैक 100 हम क्यों लिखते थे। अब रन पे जाते हैं, हम यहाँ स्टैक का साइज देखें। यहाँ क्या लिखा हुआ है 100, ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस है। अब 0710 किसकी वैल्यू है, अगर आप यहाँ देखें तो ये स्टैक सेगमेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो स्टैक सेगमेंट में ये एज अ बेस किसका दिखा रहा है, स्टैक सेगमेंट का, और ये वैल्यू दिखा रहा है जो हमने खुद सेट की है इधर से, ये वाले पोर्शन से, ठीक है। हम अपना स्टैक का साइज 200 भी कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। हेक्साडेसिमल मैंने 200 किया, तो अब हमारा स्टैक का साइज कितना हो रहा है 200, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये ना ये इतना बड़ा 200 से बन गया, ठीक है। और ये बात ये है कि इसमें ना दो बाइट सेव होती हैं सब, ठीक है। पूरा AX रजिस्टर सेव हो सकता है। ये जब हम एक दफ़ा रजिस्टर सेव करेंगे तो हमारा कितना एड्रेस नीचे जाना चाहिए 198 में, सॉरी 19F होता है ना। 200 से माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना बनना चाहिए, ये हेक्साडेसिमल का 2 है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। 1F और F होती है एक वैल्यू, 1F A B C D E, ठीक है। 1FE बनेगी हमारी सेकंड लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर एक दफ़ा मैं पुश करा के देख लेता हूँ, ठीक है। पुश करता हूँ मैं एक्स को, वैसे रैंडमली पुश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ स्टैक मैंने खोला अपना, नेक्स्ट नेक्स्ट किया, देखें 1FE बन गई, ठीक है। दोबारा करेंगे और -2 होगा, ठीक है। 0x 1FE -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो बाइट करके रखी जाती, ठीक है। आधी बाइट इधर रखी जाएगी, मतलब एक बाइट इधर रखी जाएगी, एक बाइट इधर रखी जाएगी। तो स्टैक में हमने ये बात याद रखनी, दो बाइट करके रखी जाती है, इसलिए -2 साइज आता है। या तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप स्टैक में डायरेक्ट रखवाएं। बेसिकली पुश की कमांड करती क्या होती है, पुश की कमांड पहले करती है कि उसको -2 वैल्यू करती है, ठीक है। मैं करता हूँ तो बेसिकली ना मैं इसमें ये करूँगा कि स्टैक पॉइंटर को पहले कराऊंगा डिक्रीज, या हाँ ठीक है, डिक्रीज कराना पड़ेगा ना स्टैक पॉइंटर को। तो मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट स्टैक पॉइंटर (2), स्टैक पॉइंटर मेरा नीचे आ गया। मैं मूव SP नहीं लिख सकता, ठीक है। तो पहले मैं इसलिए कहता हूँ BP में मूव करा लेता हूँ SP को, ठीक है, ताकि हम स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू वो करें। बेस पॉइंटर हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैक पॉइंटर को हम यूज़ नहीं कर सकते, एरर होता है। आपको ये दिखा भी देता हूँ, SP लिखूँगा SP, AX, ठीक है। हम ये करेंगे, एरर आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे BP, क्योंकि वो सेम वैल्यू उसके पास पड़ी हुई है। हम इसमें रखवा देते हैं AX की वैल्यू, सपोज हमने AX किया था, मूव AX में कर देता हूँ 0x 9999, ठीक है। तो ये स्टैक में रखवा देगा, ये वही काम करेगा जो हमारी पुश की कमांड करती है, इंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ रन रन, ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। और यहाँ इसने क्या की, वैल्यू पुश करा दी, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉमा डालें, अब ये देखिए वैसे, या आप ये किस एड्रेस पे रखवाया आप ये भी देख लें, 01FE में रखवाया 9999, ठीक है। 200 से यहाँ इस पे आया। तो अगर हम इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, ये जो हमारी 3 इंस्ट्रक्शंस है ना, यही काम वो कर रही, इसके अंदर जो काम हो रहा है वो यही हो रहा है। तो पहले डिक्रीमेंट होता है SP, ठीक है, और फिर उस पर वहाँ EX की वैल्यू रखवा देता है। अब ये देखें सेम काम हो रहा है, डिक्रीमेंट हुआ और वो रखवा दिया। पॉप के लिए उल्टा सीन होगा, ऐड होगा SP, ठीक है। पॉप के लिए क्या होगा, मैं बताता हूँ, हाँ। पॉप के लिए पहले हम कराएंगे किसी रजिस्टर में वैल्यू स्टोर, ठीक है। मैं सपोज CX में करा देता हूँ, ठीक है। मैं कराता हूँ पहले ना यही सीन करता हूँ, मूव BP SP, ठीक है। मैं कराऊंगा BP को मूव इस पे, ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूंगा, ऐड SP में 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये वो चीज़ करेगा। अब ये देना CX में क्या वैल्यू चली जाएगी, देखें CX में आ गई ना, बेसिकली पॉप वाला सीन हो रहा है। और देखें यहाँ भी आप पॉइंटर भी देखें, दोबारा 200 पे आ गया और इसने यहाँ पॉप करा के CX में डाल दी। बेसिकली ये वाली टर्म्स किस लिए थी, ये पॉप के लिए,
ठीक है, आपको ये समझ लगी कि अगर हमने ये करना हो, ये उसका शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मेथड है ये इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखने का। आपको ये भी पता होना चाहिए आप बीपी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, बात आ जाते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कर पूछ क्या है। हमारे क्वेश्चन में कहते हैं एक सम का वेरिएबल बनाना है। हाँ ठीक है, सम का वेरिएबल बनाते हैं, सम का प्रोसीजर बनाना है, सॉरी हम अपनी एक की अरे बनाते हैं एंड देयर साइजेस। ठीक है, डीपी आ जाता है मेरे पास, आ जाते हैं 1 2 3। ठीक है, मैं ए साइज़ लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल होगा। कौन सी इसने बोला होगा कि बाइट साइज़ के बनाने हैं, कितने साइज़ के? अच्छा, उसने कोई साइज़ स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, हम जो मर्जी साइज़ डिफाइंड बाइट का यूज़ करें। ठीक है, मेरी अरे है 3 साइज़ की। ठीक है, और हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ बी भी बनाता हूँ। ये साइज अरे का साइज में लिख रहा हूँ। ठीक है, ए आर साइज डी बी 2 3 1। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो जाएगी, ये डुप 3 डुप्लीकेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आप 0 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ अरे सेट कर लूँ ताकि मेमोरी में देख पाऊँ। यहाँ 3, ये 3 और ये भी 3। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको मैं ऐसा करता हूँ, बल्कि इसी में हेक्सा में रहने देता हूँ। ठीक है, ये हमारी अरे सेट हो चुकी है। अब हमने एक प्रोसीजर बनाना है। उससे पहले हमें अपने डाटा सेगमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटा सेगमेंट को हम सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। मूव ए एक्स कॉमा एड डाटा, मूव डी एस कॉमा ए एक्स। ठीक है, हम नीचे एक प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, हम प्रोसीजर का नाम क्या रखना है? सम प्रॉक सम एंड पी। ठीक है, और यहाँ क्या करना पड़ता है? रिटर्न। ये आपने ये ज़रूर लिखना है वरना आपका रिटर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम एक दफ़ा कॉल भी कर लेते हैं, कॉल सम को करते हैं, देखते हैं हमारा रन कर पाता है नहीं। ठीक है, हमारा ऑपरेशन एग्जिट पे पहुँच रहा है तो इसका मतलब रन कर रहा है। अगर हम ये रिटर्न नहीं डालते तो इसका नुकसान क्या होता है कि ये रन करेगा, यहाँ फंस रहे। देखें, ये कॉल प्रोसीजर के अंदर गया और यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, ये एग्जिट पे नहीं आया। आपने ये बात याद रखनी, तो रिटर्न डालना ज़रूरी है, ये वरना वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, हाँ, अब कॉल प्रोसीजर क्या करता है? अब स्टैक पे नोटिस करके रखें कॉल प्रोसीजर क्या करेगा। ठीक है, अब ये देखें, जैसे मैंने किया कॉल प्रोसीजर, ठीक है, क्या हुआ है? यहाँ कोई वैल्यू गई है ना? अगर हम इसको देखें तो यहाँ कोई वैल्यू जा रही है। एक सेकंड, मेरे पास ना ये एपिक, ये पेन क्यों नहीं चल पड़ा? हाँ, तो यहाँ देखिए एक वैल्यू गई है, किधर गई? हाँ, ये रही। ठीक है, 1FE में कोई वैल्यू रखी गई, 008 है क्या थी? अब बैक करते हैं, आईपी इंस्ट्रक्शन देखें 5 है। इसका मतलब ये जो हमारी नेक्स्ट लाइन होनी थी ना वो 008 पे होनी थी, क्योंकि देखिए 3-3 की जंप्स लगती है तकरीबन। कभी कभार कुछ इंस्ट्रक्शन 2 लाइन की जंप भी लगाती हैं, यहाँ 2 की लगाई। अभी अगली 3 की होनी थी, 008 होनी थी। ठीक है, तो उसने अगली लाइन के जिसमें हमने जंप करना था ना, वो उसने स्टैक में रखवा ली यार, कि थोड़ी देर के लिए रिजर्व करके हम किसी और पोर्शन में जंप कर रहे हैं। जब हमने यहाँ से रिटर्न करेंगे, अब देखें डी है, रिटर्न करेंगे तो वो 8 वाली वैल्यू वहाँ आ जाएगी, आईपी में आ जाएगी। ठीक है, वापस 8 वाली आईपी वैल्यू आ गई। तो हम वैसे पुश तो नहीं करा सकते आईपी, मतलब सॉरी चेंज नहीं कर सकते आईपी को, बट ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये आपने बात याद रखनी, ये करती है पुश आईपी। ठीक है, और ये रिटर्न वाली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? पॉप आईपी। हमने बात याद रखनी है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हमने आगे क्या करना है। हमने देखें, हम चाहते हैं सपोज हमारे रजिस्टर्स में वैल्यू हैं, कोई वैल्यू स्टोर है। ठीक है, मूव ए एक्स कॉमा 0x FFFF, मूव बी एक्स 0x FFFF, मूव सी एक्स कॉमा FFFF, मूव डी एक्स। हम इसी से एंड करना चाहते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारा जो आंसर वो सेव हो जाए सी में, बट हम ये नहीं चाहते हमारी ये वैल्यूज रिप्लेस हो जाए। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हो तो मैं सारी वैल्यूज पुश करा दूँ, है ना? मैं यहाँ वो भी करा रहा हूँ, CX भी करा रहा हूँ, मैं यहाँ DX भी करा रहा हूँ। बाद में उसी ऑर्डर में जिस तरह पुश हुआ है ना, सबसे पहले पॉप होगा DX, पॉप होगा CX, पॉप होगा BX, पॉप होगा EX। क्यों? अगर हम इसका ये देखें एक दफ़ा,
पेंट में जाके समझा देता हूँ। अगर हम इसको ये करें, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम इसमें ये देखें तो पुश हो रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रखा है AX, उसके बाद हमने रखा है BX, उसके बाद हमने रखा है CX, उसके बाद DX रखा है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले यहाँ EX लिख दें, ठीक है, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, ये EX की वैल्यू किस में चले जाएगी, AX में, ठीक है। ये बाद में क्या होगा, BX रखवाते हैं तो ये CX की वैल्यू किस में चली जाएगी, BX में। और बाद में क्या रखा रहे, C, मतलब ये ना देखिए CX रखा रहे, इसी ऑर्डर में पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये CX में चले जाएगी और ये वाली किस में चले जाएगी, DX में। आप ये देखिए उस नंबर उसका उल्टा हो गया, जो जिस ऑर्डर में आ रहा था उसका उल्टा हो गया। तो हमने वैसे ही रखना है, जो सबसे लास्ट पे पुश कराएगा ना उसको सबसे पहले पॉप कराना है, ठीक है। आपको बेसिकली ये काम करना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ रिमूव, बट मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी जो है ना मेमोरी वैसे ही लिखें जैसे हमें मेमोरी दिख रही है EMU में। सपोज यहाँ 100 था ना, मैं इसको 100 भी कर देता हूँ ना, देख सकें यहाँ क्यों इस तरह पंगे करने, हमने हमेशा 100 करने, ठीक है। 100 था ना, तो जो सबसे पहली वैल्यू लिखाई वो किस में होगी, 0FE में, ठीक है। 2 माइनस किया तो यहाँ होगा EX की वैल्यू रखी जाएगी। सबसे पहले क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, इधर आप यहाँ गौर से देखें, क्या ये EX की रखी जाएगी। अगर हम यहाँ पुश कराते हैं EX की रखी जाएगी, नहीं, सबसे पहले वैल्यू रखी जाएगी जो सम IP को रख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ IP लिखते हैं, उसके बाद हमारी क्या होगी, 0FE था ना ये, सॉरी ABCDE, ठीक है। ये 0FC में क्या रखवा जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको मैं ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी समझ लगे। फिर 0FA में क्या रखा जाएगा, ये BX पुश हो रहा है, ठीक है। ये उल्टी आप इसी तरह लिखे ताकि आपको अंदाजा रहे, 10 होता है और ये होता है 0F8, उसमें क्या रखा जाएगा, CX। 0F6 इसमें क्या रखा जाएगा, DX, ठीक है। बाद में उसी तरह पॉप कराएगी। इसका मतलब ये हमारा स्टैक पॉइंटर इस टाइम पे किधर पॉइंट कर रहे हैं, इधर, ठीक है, यहाँ पॉइंट कर रहा है। ये हमने बात याद रखनी। लेकिन हमने क्या करना है, हम सारे ये इनके ऑफसेट लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि हमने लेने प्रोसीजर के थ्रू सारे एड्रेसेस वहाँ भेजने हैं, ठीक है। मूव करता हूँ मैं SI कॉमा ऑफसेट A, ठीक है, और इसको पुश करा देता हूँ, पुश SI। सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, मुझे 2 रजिस्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ B और यहाँ C, तीनों के ऑफसेट पुश हो जाएंगे। तो अपनी हम डायग्राम में थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। बजाय हम यहाँ ये करें, अब इसको हम दोबारा से लिखते हैं, जिस हिसाब से पुश हो रहा है उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम जाते हैं, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं, हमारा सबसे पहली चीज़ क्या पुश हो रही है, SI पुश हो रहा है। SI में क्या चीज़ जा रही है, हम सिर्फ वो लिखेंगे, अपने लिए लिखना है, ठीक है। A का ऑफसेट, फिर इसमें क्या जा रहा है, B का ऑफसेट, फिर इसमें क्या जा रहा है, C का ऑफसेट। तो इसी तरह हम एक और दफ़ा कर लेते हैं, अपने वेरिएबल का भी ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है, अरे साइज, ठीक है। इसमें कर देते ARR साइज, ठीक है, हाँ ARR साइज, ठीक है, इसका कर लेते हैं। तो इसमें क्या जा रहा है, ARR साइज का ऑफसेट, ठीक। उसके बाद हम क्या रखवा रहे हैं, IP, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, और कम करते हैं, 0F4, उसमें क्या जा रहा है, AX को बाद में लिखते हैं, 0F2 में क्या जा रहा है, BX, 0F0 में क्या जा रहा है, CX, ठीक है। और एक और बनना है, और फिर बना जाता है 0 E है ना, E एक तो F बनेगा, E एक तो E बनेगा, ठीक है, 0E। अब यहाँ वैल्यूज लिखना स्टार्ट करता हूँ ग्रीन से, ये AX, BX, CX, DX, ठीक है। अब हम ना रन करते हैं,
देखिए हमारा पॉइंटर कहाँ तक जाता है, लाइन के देखते हैं हम। ये आगे इसमें आगे सी एक्स डी एक्स यहाँ तक पुश करा दिया, हमारा पॉइंटर कहाँ गए, ई तक ही गए। अब आप ये देख सकते हैं ई तक ही गए F0 में। ये देखिए ये चारों वैल्यूज कौन सी हैं, ए एक्स सी एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कौन सी है, 2 4, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। ये वाली कौन सी है, अरे साइज। ये वाली कौन सी, सी का ऑफसेट। ये कौन सी, बी का ऑफसेट। ये कौन सा, ए का ऑफसेट, ये वाला ए का ऑफसेट है। आपको मैंने अंदर से बता दिया कि अंदर से रखी किस तरह जा रही है। आपको बहुत एग्जाम में ना, आपको थ्योरी के पेपर में ड्राई रन इसकी बेस पे आता है चीज़ों पे, ठीक है। आपने रखवा दी है अभी। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने अप्रोच करना हो, अच्छा स्टैक पॉइंटर इस टाइम पे इधर है, ठीक है। मैंने अप्रोच करना हो यार सी या बी या इसको लेना है, ठीक है। अब मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन तो यूज़ नहीं कर सकता यार कि एस पी से 5 ऊपर जाओ, ठीक है। इसको मैं डी रेफरेंस कर ही नहीं सकता। तो मुझे क्या चाहिए होगी, सबसे पहले चीज़ पुश करने के बाद जो सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए होगी, बीपी में मैं कराऊंगा एसपी की वैल्यू। अब क्या हो गया, अब सबसे पहले क्या चीज़ हुई है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ हो गया कि मैंने कर दिया इसको, बीपी को इसके बराबर कर दिया, ठीक है। बीपी भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, उधर कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, अपनी मेरे रजिस्टर ना रिजर्व्ड है, ये एक वैल्यू मेरी यहाँ से कहीं नहीं जाती वापस, जो इनको जिस तरह मर्जी मैं यूज़ करूँ। मैं स्टोर करा देता हूँ बी एक्स में ए का ऑफसेट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कराने का ए का ऑफसेट स्टोर कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी एक्स में मैं करा रहा हूँ ए का ऑफसेट, ठीक है। बीपी में मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा कि मैं ए के ऑफसेट को टारगेट करूँ। यहाँ काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ काउंट करने के लिए मैं करता हूँ पर्पल से। अगर मैं 0 करता हूँ तो ये डी एक्स की वैल्यू करेगा, +2 करूँगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, +2 करूँगा तो यहाँ जाएगा, +4 करूँगा, +4 करूँगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। +6 करूँगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। +8 करूँगा तो इधर जाएगा। आपने ये इस तरह देख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, प्लस यहाँ जाने के लिए +2, यहाँ जाने के लिए +4, यहाँ जाने के लिए +6, यहाँ जाने के लिए +8, यहाँ जाने के लिए +10, यहाँ जाने के लिए +12, यहाँ जाने के लिए +14 और यहाँ जाने के लिए +16, ठीक है। अब एक दफ़ा हम देखते हैं, यहाँ मैंने किया +16। ये आपने बात किया कि डेसिमल में लिख रहा हूँ मैं कि अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे नजर आए। अब हम रन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑफसेट क्या आ रहा था, अगर वो वही बीपी में जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, नेक्स्ट 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 करते हैं, ठीक है। हमारा ऑफसेट क्या आ रहा है बीपी में, एक सेकेंड, हाँ ए का ऑफसेट क्या था, ए का ऑफसेट एसआई में क्या गया है, 0 0 गया, ठीक है। एक्चुअली में 0 0 आना चाहिए, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन पे, ये मैंने सारे पुश कराए। अब ये 16 से किसको अप्रोच कर रहा है, 0 0 जा रहा है, ठीक है। ये चला गया। मैं EX में क्या करता, मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, EX में क्या स्टोर कर देता हूँ, मूव EX, ठीक है। एक्चुअली में ना मुझे एक और चीज़ पुश करानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हाँ मैं एक और पुश करा लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैं SI भी यूज़ कराना, मैंने कराता हूँ पुश SI और पुश DI, ठीक है। ये दोनों में पुश करा लेना। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों करा रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ नीचे, ठीक है। क्यों, क्योंकि और चीज़ें पुश होगी, ये भी नीचे आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ। अब देखता हूँ ये चीज़ें क्या क्या और पुश हो रही हैं। मैं डब्बे फिर से और बनाऊँगा, 0 E, एक सेकेंड, 0 E आ जाता है C, तो इसमें क्या जाएगा, और ये 0 E A, इसमें क्या जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसमें से पहले जा रही है SI पुश हो रहा है, फिर हो रहा है DI पुश हो रहा है, ठीक है। आप जितने मर्जी पुश करें, ज़रूरी नहीं जनरल पर्पज रजिस्टर सारे पुश करें, ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपकी आदत बन जाए, ठीक है। अभी मुझे यहाँ 16 प्लस करना पड़ेगा अगर हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशन करें, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ ऐड की हैं। वैल्यूज़ ऐड करने की वजह से हमें दोबारा से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं हमारा प्लस कितना होना पड़ता है, ठीक है। मैं करता हूँ प्लस, ये इसके लिए 0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18 +20, ठीक है। अभी मुझे 20 करना पड़ना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपने कोड के थ्रू ही देखना है ना, आप ऐसे भी देख सकते हैं, बजाय आप ड्रॉ करें थ्योरी के पेपर में कहीं भी,
आपके लिए ये आसान तरीका, ये आप कोड आपने लिखा है ना, उसी में आप देख लें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ यार बीपी यहाँ से मैंने कितना पुश करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए +0 में लिख देता हूँ, +2 लिख देता हूँ, +4 लिख देता हूँ, +6 लिख देता हूँ, +8 लिख देता हूँ, +10 लिख देता हूँ। ठीक है, और हाँ एक सेकंड, पूरा कोड खोल लेता ना तो मुझे ज़्यादा आसानी रहती। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ किया पेस्ट, मैंने एक सेकंड पेंट में जाके ना इसका ऊपर वाला पोर्शन भी लिख देता। ये देखिए, ये ना ये पूरा कॉल तक पूरा लिखना है। ठीक है, अब ये देखें, जब मैं पेंट पे जाऊंगा मैं यहाँ कर रहा हूँ उसका पोर्शन। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर मार्क करने लग जाता हूँ। ये इसको हम क्या लिखेंगे, +12, इसको क्या लिखेंगे +14, इसके लिए +16, इसके लिए +18, इसके लिए +20। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप स्टैक बना के सारा करें। ठीक है, आप लाइन के ऊपर उंगली रख के काउंट भी कर सकते हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा आपने कितना किया। हमने इस लाइन को लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, अब ये जब बात आ गई इधर तक, हाँ हमने करा दिया पुश, हम इसमें ऑफसेट सेव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो आपको भी पता लगेगा। मैं एस आई में कौन सा सेव करता हूँ, मूव एस आई BP प्लस, मैंने इस पे जाना है। ठीक है, मैंने जब साल आप कमेंट से लिख लेना, कमेंट से लिख लें +4 इस तरह करके, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया हुआ। अब एस आई के लिए मुझे क्या करवाना है, बी का एड्रेस स्टोर करवाना है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ +18। ठीक है, मैं फिर क्या करता हूँ, CX में ना मैंने अरे का साइज स्टोर कराना होगा। नहीं, पहले मैं सबसे DI में करा लेता हूँ। ठीक है, DI में मैंने क्या कराना है, तीसरी अरे का ऑफसेट। ठीक है, मैंने यहाँ 16 कर लिया, वहाँ 16 देख सकते हैं C का ऑफसेट। अब मैंने CX में क्या स्टोर कराना है, क्योंकि इसे लूप के तौर पे यूज़ करना है, तो मुझे स्टोर कराना है वेरिएबल स्टोर कराना है, ये वाला जिसके अंदर अरे का साइज़ है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, BP +14। ठीक है, अब ये मेरे पास चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये मेरे पास चीज़ें आ गई हैं, अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मर्जी कर दूँ, है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि एक सेकेंड, मैं इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैंने BP को यूज़ करना है। ठीक है, मैं डाटा सेगमेंट को भी ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मर्जी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ BX। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं BP को पॉइंटर को यूज़ करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे BP को यूज़ करना पड़े। इसमें तो वैसे BP की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करूंगा, मूव, अब ये लूप लगाना है मैंने, बेसिकली लूप करूंगा मैं कि एडिट के नाम से। ठीक है, और अभी आ जाता है एडिट, एक सेकेंड, हाँ एडिट का टैग मैंने देना था, एडिट टैग आ गया, लूप एडिट। ठीक है, तो मैं यहाँ लूप लगा सकता हूँ। ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जितनी उसकी आइट्रेशंस हैं। उसमें मैंने क्या करना होगा, स्टोर के मूव AX, EX की रजिस्टर खाली है, हाँ एक सेकेंड, इनका सम करना है ना, A और B का सम करना है, मतलब इसका सम इसमें उस इंडेक्स पे करना है। तो मैं ये करूँगा कि EX में करता हूँ मूव, पहले मैं BX को। ठीक है, बाद में उसमें ऐड करता हूँ AX में SI को। ठीक है, बाद में मैं क्या करता हूँ, DI में रिजल्ट है तो उसमें स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ, एक दफ़ा आपको मैं दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। वेरिएबल्स में जा रहा हूँ, मैंने इसको रन किया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, दोबारा रन करता हूँ। ये देखें, ये क्या होता है, जब मैंने इसको पुश कराया, कॉल का सम का मेथड किया, CX DX, ये सारी चीज़ें गई। अब ये CX में क्या वैल्यू जा रही है, ये 6 जा रही है। ठीक है, अब ये क्यों 6 जा रही है, क्योंकि आप ये देखें, मैंने आपको बताया कि इसमें हाई पोर्शन में उसका वो स्टोर कराया हुआ ना। ये देखें, स्टैक में जाता हूँ, हाई पोर्शन में उसकी वैल्यू स्टोर कराई 6। ठीक है, जबकि इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये जो था ना, ये ऑफसेट स्टोर कर रहा था, ये आपका वो वेरिएबल स्टोर नहीं कर रहा था। यहाँ जो मैंने किया ना कि CX डायरेक्ट कर दिए, ये तो ऑफसेट स्टोर कर रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ वैल्यू स्टोर करानी चाहिए थी, है ना। और मेरे सारे पॉइंटर्स बिजी हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि यार इसके अंदर CX की वैल्यू चली जाए।
या तो मैं इन पॉइंटर्स को भी खाली कर सकता, बट मैं आपको एक नया तरीका, मैं बीपी का यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ बीपी में मूव करा देता हूँ यही चीज़, बजाय मैं सी एक्स में मूव कराऊँ मैं बीपी पॉइंटर को ऐसे यूज़ करूँगा। बीपी में मैंने मूव करा दिया इस वेरिएबल का ऑफसेट, ठीक है, इस वेरिएबल का ऑफसेट डन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सी एक्स में मूव करानी है चीज़, मैं क्या करता हूँ मूव सी एक्स कॉमा बीपी। क्या इससे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा? अगर मैं देखूं इसके बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, इसमें स्टैक सेगमेंट लिखा होगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये चीज़ लिखी जाएगी। बट मेरे जो वेरिएबल्स है ना स्टैक सेगमेंट में नहीं पड़े। मैं आपको ये भी चीज़ दिखाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, अभी भी देखें अगर मैं ये करूँगा, ठीक है, मैंने नेक्स्ट 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 करके पुश किया, ये मैंने बीपी किया, बीपी ये तो सी एक्स में 0 रखवा रहा है क्योंकि ये स्टैक सेगमेंट में देख रहा है, इसलिए इसको मुझे फोर्स करना पड़ेगा, मुझे डीएस कॉलन डालना पड़ेगा ताकि यार ये इन वेरिएबल्स में जाके देखें, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी देखें, ये पुश किया, ये पुश किया, ये देखें, कोई एक सेकेंड, बैक 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 करना था, ठीक है, ओ मैंने +15 किया, हाँ ठीक है, यहाँ गलत किया हुआ ना बेसिकली, तो मुझे यहाँ करना चाहिए था 14, ठीक है, जिसकी वजह से गलती आ रही थी। अब मैं रन करता हूँ इसको, नेक्स्ट 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 किया, ठीक है। अब आप ये देखें 3 वैल्यू आ गई जो मैं पहले चाह रहा था। आपको मैं हल्का सा ये भी करके दिखा देता हूँ दोबारा से कि अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इधर, हाँ, या मैं डायरेक्ट सी एक्स लिखता हूँ तो क्या होता है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि शायद वो मेरा गलत था, ठीक है, मैं पहले जब ये रन किया, देखिए पहले भी ये सी उस वेरिएबल का ऑफसेट भेज रहा है, ठीक है, ये हमने बात याद रखनी, इसी वजह से मैंने इसको बीपी किया था कि मैं बीपी यूज़ करके उसके अंदर भर दूँ, क्योंकि मेरे जितने पॉइंटर्स थे बी एक्स सी एक्स डी आई वो सारे यूज़ हो रहे थे, तो अभी बीपी को मैं यूज़ कर सकता हूँ ना, इस तरह करूँगा तब भी नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसे भी करता हूँ, ये देखें नेक्स्ट 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 करो क्योंकि ये स्टैक सेगमेंट में देख रहा है, ठीक है, 5454 स्टैक सेगमेंट में कोई वैल्यू है बीपी की जो उसमें देख रहा है, ठीक है। मुझे इसको फोर्स करना पड़ेगा डाटा सेगमेंट में देखो, तो इससे मुझे डीएस कॉलन लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास आ गया, अब मैं इसको जब रन करूंगा, एक सेकंड वेरिएबल्स में जाता हूं, मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, ये फिर भी कोई मसला कर रहे हैं, इसमें देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं, ये नेक्स्ट 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 ये कॉल सम किया, ठीक है, सी में वैल्यू गई, क्या गई 3, अब ये लूप चला रहे हैं, पहले सबसे पहले ये किया, और असल में इंक्रीमेंट भी तो करना था ना मुझे, ठीक है, इंक्रीमेंट मैंने बेसिकली नहीं किया, एस आई इंक्रीमेंट, एक सेकेंड, मैंने यहाँ रजिस्टर यूज़ किए 16 बिट के, तो यहाँ बजाय मैं 16 बिट का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ एल और इंक्रीमेंट कितने का करूँगा, एक का, इंक्रीमेंट बी एक्स, इंक्रीमेंट एस आई, इंक्रीमेंट डी आई, ठीक है। जब मैं ये रन करता हूँ, अब मेरा आंसर तो सही आना चाहिए, ठीक है, बट ये लूप क्यों चले जा रहा है बार बार, क्योंकि दोबारा एक दफ़ा लास्ट टाइम देख लेते हैं, पुश 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 किया, ठीक है, ये वैल्यू की 0, हाँ, अब देखें उसका आंसर 3 है, उसका आंसर 5 आ गया, एक दफ़ा फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आ गया। अब ये अपना कंप्लीट हुआ है और यहाँ से रिटर्न हो गया, और रिटर्न होके किधर जा रहा है, इधर, जबकि इसे इधर नहीं जाना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जब हमने पॉप करना स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी हमारी इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें थी ना मिस्टेक मैंने जान जान के की हैं, अब आपको बताता हूँ यहाँ क्यों जा रहा है। अब आप देखना स्टार्ट करें, मैं रेड लाइन से ना या ऑरेंज लाइन से मैं कट करता हूँ, ठीक है। हमने जब पॉप कराना स्टार्ट किया, क्या आईपी में वही वैल्यू गई है या नहीं गई, हमने ये चेक करना है, ठीक है। हमने कराई है 3, एक सेकेंड, हमने ये मैंने जान के ना ये 2 इंस्ट्रक्शन बाद में डाली ताकि आपको पता लगे कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ, हमने पॉप कराना स्टार्ट की इसको, ठीक है, डी आई की वैल्यू चलेगी डी एक्स में, ठीक है, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। सबसे पहले पॉप डी एक्स हो रहा है ना, तो उसके बाद चलेगी एस आई की वैल्यू चलेगी सी एक्स में, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। फिर डी एक्स की वैल्यू चलेगी बी एक्स में, जो कि बहुत ये काम ख़राब हो रहा है। मैंने कहा था जिस तरह आप पुश कराएंगे आप वैसे ही भरेंगे। अभी सबसे पहले हमारा पॉप होना चाहिए था डी आई तो पॉप करते हैं डी आई को, फिर पॉप करते हैं एस आई को, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे ना, इसको रन करेंगे
अब हमारा जो वैल्यूज़ भी सही आ जाएंगे और प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम भी एंड हो गया, वैल्यूज़ भी सही आ गई। आपने इसमें क्या क्या चीज़ें बात याद, हमने बीपी को किस तरह यूज़ किया। ठीक है, बीपी को क्यों यूज़ किया, पहले बीपी में शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि हम उसके थ्रू अप्रोच कर पाएंगे। हम यहाँ स्टैक सेगमेंट नहीं लिख सकते थे। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर की रजिस्टर की ज़रूरत हो तो आप बीपी को ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये, सपोज हमने 6 रेज को करना है, आप बीपी को दोबारा से स्टैक पॉइंटर पे करके दोबारा से उसे कहीं भी स्टैक की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये सारा डाटा, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 3 अरेज हो, आपके पास इनफाइनाइट अरेज भी हो सकती हैं। आप उन बीपी को बार बार निकाल के स्टैक से बार बार निकाल रहे हैं, आप वैल्यूज़ रिमूव नहीं कर रहे, वैल्यूज़ उधर की उधर ही पड़ी हैं। तो आप अपने उसको ना बेस पॉइंटर के थ्रू आप उससे अप्रोच करके बार बार वैल्यूज ले सकते हैं। पहले 3 का सम कर लें, फिर बाकी 3 अरेज का सम कर लें, फिर बाकी 3 अरेज का सम कर लें। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते होते हैं। अभी आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, अभी आ जाती है दूसरे वाले वर्ड पे सवाल आ जाता है कि ये दूसरे वाला किस तरह करना है। ठीक है, इसमें हम ये क्या करेंगे, एक सेकेंड यार, इसमें है कि एपिक हाइस, हाँ ठीक है, इसमें है कि हम ना, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरह करना है। हाँ, इसमें आ जाता है कि यार कह रहा है कि अगर ना एक वर्ड डिक्लेयर करना है, इंग्लिश वर्ड्स में डिक्लेयर करना है कि वो ABCD के फॉर्म में। ठीक है, अगर वो पैलिंड्रोम है तो DL में स्टोर कर देगा 1, अगर नहीं है तो 0। तो ये काम हम स्टैक से बड़ा अच्छे से कर सकते हैं पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए। आप ये देखिए, एक वर्ड था A, इसका रिवर्स लेते हैं, ये A इधर आ गया, ये B इधर आ गया, ये B इधर आ गया और ये A इधर आ गया। अगर उसका रिवर्स उससे मैच कर रहा है तो ये पैलिंड्रोम है। तो ये बहुत आसान ट्रिक होती है, आप रिवर्स करके देखें चीज़ है या नहीं। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा मैंने वर्ड डिफरेंट करा है ताकि आपको पता लगे रिवर्स ही का। सबसे पहले मैं कराता हूँ इसको पुश। ठीक है, मैं वही स्टैक उस तरह बना लेता हूँ। ये मैंने A पुश कराया, फिर मैंने क्या पुश कराया, B पुश कराया, फिर मैंने क्या कराया, C पुश कराया, फिर मैंने क्या D। अगर मैं इसको पॉप कराऊंगा तो सबसे पहले D पॉप होगा, तो आ जाएगा D पॉप होगा, उसके बाद क्या पॉप होगा, C होगा, उसके बाद क्या होगा, B होगा, उसके बाद क्या होगा, A होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये उसका रिवर्स हो चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ, या तो ये चीज़ मैंने यही चीज़ करनी, बट अब मैं ये कोड में करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैंने पुश करने वाला चीज़ बनानी है। ठीक है, कि यार सारी चीज़ें पुश हो। तो मैं अपना क्या करता हूँ, CX में अपना CL में साइज भर दूँ, क्योंकि डिफाइन बाइट की अरेज बनाई है। तो या तो मैं यहाँ डिफाइन वर्ड लिख दूँ, या मैं फिर इस तरह करके अच्छी आदत यही रहेगी कि CH को मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ। मैं कहता हूँ पुश लूप। ठीक है, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें पुश करा रहा हूँ, लूप पुश लूप। ठीक है, इसके अंदर मैंने पुश कराना किस तरह है, सबसे पहले तो ये देखना है, मुझे एक ऑफसेट चाहिए होगा। मैं कहता हूँ मैं SI ऑफसेट कर देता हूँ वर्ड। ठीक है, अब मेरे पास SI में इसका ऑफसेट चला गया, डन हो गया, और ये लूप भी उतनी दफ़ा चलेगा जितना साइज़ है। अब मैंने करना क्या है, मूव करना है AX। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, मैं पुश ये क्यों नहीं करूँगा, मैं आपको ये बताता हूँ क्यों। जब मैं ये करता हूँ तो मसला क्या आ रहा है। ठीक है, स्टैक में जा रहा हूँ, एक सेकेंड, स्टैक में जा रहा हूँ, तो जैसे मैंने पुश किया देखें 0B 0A आ रहा है, वो दो लेटर्स को कर रहे हैं, जबकि मुझे एक एक लेटर भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं सपोज ये करता हूँ बाइट PTR, ठीक है, सपोज ये करता हूँ, तो ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि पुश में हमेशा 16 बिट की चीज़ लिखनी चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें यार, हमने उसको ऊपर वाला हिस्सा क्लियर करना है। ठीक है, हाई पोर्शन उसका क्लियर करना, हम कहते हैं मूव AX में SI चले जाए। ठीक है, और एक सेकेंड, ठीक है, और मैं मूव AH में करा देता हूँ क्लियर। ठीक है, अगर हम इस तरह करें तो क्या सीन होता है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये 0B 0A गया और ये 0A रह गया सिर्फ। ठीक है, तो इसको हम अब हम AX को स्टोर कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ सारा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, एक सेकेंड किधर गया, अभी सिर्फ ये A देखिए, A ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने SI को इंक्रीमेंट ही नहीं किया। ठीक है, इंक्रीमेंट SI करता हूँ, अब मेरे स्टैक में ना सारी चीज़ें चली जाएंगी। ये क्या है,
ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्टैक में जा रहा है, पहले ए गया, फिर पुश हुआ, बी पुश हुआ, फिर सी पुश हुआ, नहीं सॉरी ए बी बी ए, क्योंकि मैंने अपना लेटर लिखा हो ना, ए बी बी ए, ठीक है। ये पैलिंड्रोम है। तो हमने पुश तो करा दिया, अब हमने करना है कंपेयर करना है। कंपेयर के लिए क्या करेंगे, कंपेयर लूप, ठीक है, लूप कंपेयर लूप। आई गेस ये मैंने सेम स्पेलिंग रखे हैं कॉपी में, ठीक है। ये मैंने ये कंपेयर किया। यहाँ मैं क्या करूँगा, एसआई को दोबारा से स्टार्ट करने, क्यों, एसआई मेरा पहुँचेगा लास्ट इंडेक्स पे पहुँच चुका है। मूव एसआई कॉमा ऑफसेट वर्ड कर लूँ, ठीक है। और ये चलाना कितने, दोबारा से सी एक्स की ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। दोबारा इन जितने नंबर्स हैं उतना ही चलाना है, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है, सारी पुश होगी, अब मुझे कंपेयर करना पड़ना है। हम एक लूप में ये चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है। कंपेयर किस तरह करूँगा, पहले मैं कराऊँगा पॉप, मैं कराता हूँ पॉप ए एल में, ठीक है। अब मेरे ए एल में क्या जाएगा, डी, सॉरी ए जाएगा सबसे पहले, लास्ट लेटर जाएगा, ठीक है। उसका कंपैरिजन मैंने किससे करना है, कंपेयर करूँगा मैं उसमें, एक सेकेंड, बाइट पीटीआर कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। ये एस आई डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एस आई कॉमा ए एल, ठीक है। ये बाइट साइज में कंपैरिजन करेगा। अगर नॉट इक्वल है तो एग्जिट, ठीक है, एग्जिट का टैग बना, एग्जिट लूप, ठीक है, एग्जिट लूप का बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इधर बना रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। मैं कहता हूँ मूव डी एल कॉमा 0, ठीक है, जंप रिटर्न, रिटर्न बिल्कुल मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा वापस इधर आ जाए। ये मैंने ये जंप क्यों लगाया, मैं ऐसे भी तो कर सकता, डायरेक्ट यहाँ लूप से जंप यहाँ रिटर्न पे करता है, वो इसलिए नहीं किया। जब मेरा अगर ये लूप कंप्लीट कर लेता है तो मेरी कंडीशन ये कि डीएल को कर दें हम 1, कि यार वो पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर वो नहीं होगा ना, यहाँ से जाएगा इधर, डीएल को करेगा 0, अगर पहले कोई वैल्यू स्टोर है, फिर रिटर्न कर देगा इधर और प्रोग्राम में तो ये वाली लाइन स्किप कर देगा, ये वाली बीच वाली, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक मसला ये रह गया कि मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, ऐसा आई गेस यही रह गया। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। हाँ पॉप ए एल, अच्छा पॉप हम ए एल नहीं कर सकते, पॉप करेंगे हम ए एक्स, ठीक है। ये हमने बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये आता है, ये रन करते हैं हम ये। अब आप देख सकते हैं डीएल में क्या स्टोर हो गया 1, लेकिन हम इसे करते हैं नॉन पैलिंड्रोम बनाते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, ठीक है। हम इसे रन करते हैं 0, ठीक है। दोबारा से हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा और करते हैं, सी कॉमा 0x b कॉमा 0x a। अब ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। इसका साइज 1 2 3 4 5 6, यहाँ से साइज चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये पैलिंड्रोम है, इसको रन करते हैं, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये वाला प्रोग्राम भी हमारा हो जाता है दोनों, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।